के सड़कों के मरम्मत के लिए दिया जाए। ये एक अलग राशि दिया जाए कि कम से कम मरम्मत हो जाए, जो गड्ढे हैं वो उनका पाइप पोर्ट हो जाए, उन सड़कों को बना दिया जाए, इतना काम कर दिया जाए। बाकी अन्य योजनाओं में वो सड़कें न लगी, वो सड़कें गई हैं, 14 सड़कें उनमें से चली गई हैं पथ निर्माण के पास कोई हेड नहीं है। बाकी ये सब टेक्निकल मामला है और उसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर होना है और उनके स्तर पर करवाने चाहिए। लेकिन जब होगा हो, लेकिन फिलहाल मोटरेबल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाढ़ और आपदा नहीं, इस जो आपदा इसका हमें सामना करना पड़ा है, उसने इन सड़कों को बहुत बर्बाद कर दिया है, बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए उन सड़कों का वो मोटरेबल बनाना बहुत जरूरी है। तो इस बाढ़ राहत और आपदा के इस परिस्थिति में हमें जो राशि उपलब्ध होगी, तो कुछ राशि इन सड़कों पर वायुमंत्री से आग्रह है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और कुछ ऐसे विकट परिवार हैं जिनके घर में उनका परिवार का सदस्य डूब गया, मर गया, तो उसका अभी जो मुआवजा हम देते हैं अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। तो उसकी जानकारी हम दे देंगे और जानकारी मिल भी रही होगी, लेकिन ये मानते हैं कि अधिकांश भुगतान और इस जिले में हो गया है। तो यही है मुख्य रूप से। और हम समीक्षात्मक बैठक किया गया प्रभारी मंत्री के साथ, स्थानीय विधायकों के साथ और साथ में अन्य पार्टी दल के विधायकों के साथ। बैठक में क्या लिया गया निर्णय, कुछ बताया जैसे? आज मुख्यतः जो बैठक है वो पूरे बिहार प्रांत में बैठक हो रही है और ये बैठक आपदा, अतिवृष्टि, बाढ़, इसके कारण जो क्षति हुई है, चाहे मकान गिर गए, ध्वस्त हो गए गरीबों, या फिर सड़कें बह गई, उनका नुकसान हो गया, सड़कें खराब हो गई, या चाहे वो पथ निर्माण की है, चाहे ग्रामीण पथ की हो, चाहे नगर पथ की। उसके बाद जो है कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा क्षति होती है, उस क्षति की पूर्ति कैसे होगी, तो इस दृष्टि से सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। कृषि क्षति के संबंध में एक नया फैसला हुआ है, एक नया निर्णय हुआ है सरकार और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और उनकी वजह से हुआ है। हम लोगों ने इस सवाल को उठाया कि जो किसान फसल उगा देते हैं, वह यदि नुकसान हो गया बाढ़ से, तूफान से, आपदा से, सूखा से, तो उसकी पूर्ति तो हम लोग करते हैं कुछ हद तक, लेकिन जो किसान जिसके जमीन में, खेती के जमीन में पानी भर गया, तो पानी निकला ही नहीं और वो अपनी जमीन में बीज नहीं डाल सका, रोपनी नहीं कर सका, खेती नहीं कर सका, उसका क्या होगा? उसका भी तो नुकसान हुआ है, लेकिन वो हमारी क्षतिपूर्ति के दायरे में नहीं है, वो उससे वंचित होते हैं। क्षतिपूर्ति के दायरे में उनको भी शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने इसको सहज स्वीकार किया और कहा कि और निर्देश दिया सभी जिलाधिकारी को कि उसका जो है सर्वे करवाइए और किसी विभाग को। हम लोगों ने उसके सर्वे किए, सब जगह निर्देश जारी कर दिया है। आज उस पर भी, इस जिले में भी उसके रिपोर्ट बनाने के लिए अलग से कहा गया है कि इस प्रकार की जो क्षति हुई है उसकी रिपोर्ट भी करिए। हालांकि इस जिले में वैसी रिपोर्ट बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो होगा, जो बाढ़ग्रस्त जिले में ज़्यादा है। हमारा जिला बाढ़ग्रस्त है, लेकिन गंगा के बेल्ट में है। बाकी छोटी छोटी नदियाँ कहीं नुकसान करती हैं, उसके कारण वो है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, फिर भी वहाँ आकलन होगा और उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो इस प्रकार से जो सड़कें खराब हुई हैं, हमने इस मामला को वहाँ रेज किया, उठा दिया कि ये ठीक है कि आरा शहर की सड़कें बदहाल हैं और लगभग 17 सड़कें ऐसी हैं जिनकी बहुत खराब दशा है। उसमें से 14 सड़कों का अधिग्रहण पथ निर्माण विभाग ने कर दिया है, जिसकी 20 फीट चौड़ाई से अधिक चौड़ाई है।
ऐसे सड़कों को उसने ले लिया, लेकिन उसका कोई हेड नहीं बना, उस हेड में राशि नहीं उपलब्ध हुई। इस कारण उसका नोटिफिकेशन बजाबता मुकम्मल पथ निर्माण के को ले लिया तो वो नहीं पा रहा और विलम्ब हो रहा है। तो मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंच गई हैं, फाइल उनके विचाराधीन है और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा। 100-200 करोड़ रुपया का एक नया हेड बन जाएगा और लगभग 423 सड़कें इस प्रकार की चयनित की गई हैं पूरे राज्य में। हम लोगों की 14 हैं फिलहाल, 4 और सड़कें उसमें और जोड़ी जाएंगी, उम्मीद है। तो कुल मिलाकर 17 सड़कें हम लोगों की हो जाएगी, 18 सड़कें हम लोगों की होंगी। और उन सड़कों का तो लेके हमने इस मामले को उठाया। वोट तो ठीक है जब होगा, लेकिन जो सड़कें तूफान के कारण, अतिवृष्टि के कारण और इतनी वर्षा हुई तो जल जमाव के कारण जो सड़कें पहले से तो खराब थी लेकिन और खराब हो गई, और इतनी खराब हो गई कि अब तो नारकीय स्थिति है, चलने लायक। तो जो सहायता राशि मिलेगी उस राशि को शहर में भी उसका हिस्सा मिले और उस राशि को उन सड़कों के मरम्मत में, मोटरेबल बनाने में, कम से कम गड्ढों को भर के बराबर करके मोटरेबल बनाने में उसका उपयोग हो। इसके बाद बनेगी सड़क, बढ़िया बनेगी सड़क, आपको मालूम। लेकिन उसको मोटरेबल तुरंत बना दिया जाए, जो पैसा मिलता है शहर में भी खर्च हो। उसको प्रभारी मंत्री ने उसको उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि नहीं ये होगा और हम इस पर काम करेंगे, इस पर निर्णय होगा। तो इसको बहुत ही उन्होंने को लगा कि फर्म है और उन्होंने इसको स्वीकार किया। और बातें उठी, जो मृतक हैं बाढ़ में मर गए, तो कई नौजवान, कई और भी, कई महिलाएं भी, बूढ़े भी, तो उनकी जो क्षतिपूर्ति जो दी जाती है मुआवजा, वो मुआवजे की राशि कितनी मिली कितनी नहीं मिली इसका हिसाब हुआ। तो बहुत कम राशि ऐसी है जो भुगतान नहीं हो पाई है, तो उसका भुगतान अतिशीघ्र कर देने का निर्देश हुआ है और उसको हम लोगों ने निर्णय किया कि नहीं, उसका भुगतान करके आप नील दिखाइए, कहिए कि नहीं आगे कि नहीं। इसी तरह से जो मकान है, तो ऐसे गरीब का मकान, जिसका मकान बह गया था, तो जिन लोगों का मकान है उनको विशेष परिस्थिति में उनका हो सकता है कि वो उस सूची में न हो, जो लाभुकों की सूची बनती है उसमें शायद वो न हो और उनको न मिल पाए उस हिसाब से, लेकिन वो बेघर हो गए हैं तो पॉलीथीन देने से कुछ नहीं होगा, उनको उस पर भी विचार करेगा। ये हुआ है। कुल मिला करके ये कहा गया है डीएम को और बाकी जो जितने अधिकारी हैं जिन्होंने सबको ये निर्देश दिया है प्रभारी मंत्री ने कि आप आज 15 तारीख है, कल तक पूरा रिपोर्ट बना के आप दे दीजिए और ये रिपोर्ट कैबिनेट में जाएगा कि बाढ़ से या तूफान से जो भी, या फिर अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से किसी प्रकार का अगर कोई नुकसान हुआ है, जिसे प्रकृति ने नुकसान किया है, प्रकृति ने नुकसान पहुंचाया है, ऐसे नुकसान के कारण उसका आकलन करके उसका कितना हो, उसकी कितनी राशि होगी, आप डिमांड और एक रिपोर्ट बना करके आप 16 तक यानी कल तक भेज दीजिए। कैबिनेट इस पर विचार करेगी, तुरंत इस पर विचार करेगी और इस संबंध में केंद्र की सरकार की संवेदनशीलता, केंद्र ने 2-2 बार सर्वे करवाया है, एरियल सर्वे भी हुआ है जहाज में। केंद्र सरकार के सेक्रेटरी और बड़े अधिकारी आए हैं और उन्होंने तो ये हुआ है, वहाँ से भी अब जो राशि आवंटित हो। और लेकिन बिहार सरकार पूरे तौर पे तैयार है कि हम अधिक से अधिक क्षति की भरपाई करेंगे। इसलिए ये सब हो रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक विशेष बैठक हुई है, जो बैठक नहीं होने वाली थी सामान्यतः जो चुनाव के कारण, तो विशेष रूप से ये बैठक सिर्फ आपदा के कारण जो क्षति हुई है उसका आंकलन करने की और बहुत सफल बैठक हुई। बहुत ठीक तरीके से बैठक प्रभारी मंत्री ने लिया और जो आवश्यक निर्देश है
एक आम जनता का सर सवाल है, सड़क बनाने की बात कहा जाता है कि सड़क कब बनेगा, सवाल ये होता है। और आप लोग भी बोलते हैं कि काम लगने वाला बनने वाला है, लेकिन अब सर फेस्टिवल का समय आ रहा है, सब बड़े बड़े त्यौहार का समय है, ऐसे में कुछ उसके वैकल्पिक उपाय किया जाएगा फिलहाल, क्योंकि बारिश का समय भी है। उपाय की बात मैंने की ना, तो उपाय होना ही है ना। सड़कों को मोटरेबल बनाने का काम उस पर निर्देश आएगा, वो तो करना ही है, यानी त्यौहार से पहले। लेकिन सड़कें अब त्योहार के पहले, त्योहार के बाद कैसे? तो ये जो सड़कें हैं, जो सड़कें बनेगी, निश्चित रूप से ये कोई, देखिए ये बात कोई आप लोग कमिटमेंट कराते हैं, कमिटमेंट कराने वाले हम कौन हैं? काम जिस महात्मा को करना है उसको करना है, तो हम कमिटमेंट थोड़े कर सकते हैं। लेकिन जो हम देख रहे हैं जो काम हो रहा है, तो अनुमान के तौर पर कुछ कर सकते हैं। और ईमानदारी से सरकार भी लगी हुई है, हम लोग भी लगे हुए हैं। जो भी इसकी तकनीकी है, जो कठिनाइयाँ, उसको दूर करने में हम लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री के स्तर पर इसका विमर्श हो रहा है। और सड़कें, इतना मैं कह सकता हूँ कि सड़कें अब बनेंगी, इस प्रकार की बनेंगी सड़कें कि उसका कोई अब दूसरे का उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और वो सड़कें अपने मेंटेनेंस होती रहेंगी, अपने बनती रहेगी, उसका पैसा रोड होता रहेगा। तो इस प्रकार की एक स्थायी व्यवस्था खड़ी होने जा रही है। हाँ, इतनी हम जरूर कहेंगे कि जो अच्छा समय आने वाला है उसके लिए थोड़ी धैर्य से प्रतीक्षा करनी है। सबको यही विनती मैं कर रहा हूँ।